गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। आज है 19 नवंबर 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में आप लोग जान पाएंगे कि अभी जो हाल ही में जो सबसे न्यू बोल सकते हैं कि जो नवीनतम टाइगर रिजर्व बने हैं उनके कौन कौन से नाम है और कौन कौन से स्टेट में बने हैं उन सब के बारे में जानेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले कर लेते हैं क्विक रिवीजन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं? तो हर साल हम 26 नवंबर के दिन को ही क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मिल्क डे के रूप में मनाते हैं। तो आपको याद रखना है 26 नवंबर के दिन को ही हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप लोगों को 2 दिन तो जो 2 डेज जो मनाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों को ही याद रखना है। साथ ही आप लोगों को ये भी पता होगा 26/11 का जो हमला हुआ था मुंबई में वो भी 26 नवंबर के दिन को ही हुआ था। तो इसलिए जो है ये 3 महत्वपूर्ण बोल सकते हैं कि ऐसी घटना है जो आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनने वाला प्लांट लगाया जाएगा? तो वाराणसी में लगाया जा रहा है। तो किस देश ने जो है आसियान इंडियन मिलेट फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जो है अभी आसियान इंडियन मिलेट फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है। वहीं राजकीय निकाय ने भारत में मौजूद दूतावास स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की गई है। तो अफगानिस्तान का यहाँ पर बोल सकते हैं भारत में जो मौजूद है दूतावास उसको जो है स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी गई है। किस मंत्रालय के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के तीसरे चरण की शुरुआत की गई है? तो जनजातीय मंत्रालय के द्वारा जो है अभी एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत की गई है जो कि युवा संगम के तीसरे चरण की बात की गई है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है कि आईसीएआर ने अधिक उपज वाली काली मिर्च की किस्म किस्म को जो है विकसित किया है। तो इसका नाम क्या है, याद रखना है आपको, चंद्र नाम है इसका। तो चंद्र नाम की काली मिर्च है जिसको विकसित किया गया है किसके द्वारा, आईसीएआर के द्वारा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आईसीएआर की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट है आयुर्वेद चिकित्सकों के द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? तो अग्नि पहल की शुरुआत की गई है जो कि आयुर्वेद चिकित्सकों के द्वारा नवाचार को बढ़ावा दिया जाना है। वहीं कौन सा देश जो है सोशल मीडिया की योजना को बना रहा है? तो भारत के द्वारा जो है अब सोशल मीडिया की जो बोल सकते हैं कि जिस तरह के आने वाले अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे रश्मिका मंदाना जी के साथ क्या हुआ कि वहाँ पे डीप फेक का यूज किया गया है और उससे जो है उनको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। तो ऐसी स्थिति आने वाले समय में ना हो इसलिए जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है कंट्रोल रखने के लिए जो है केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे योजना बनाया जा रहा है ताकि इन सब घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है। किस शहर में जो है खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो बिहार में जो है अभी हाल ही में खादी कारीगर सम्मेलन को आयोजित किया गया है। वहीं जस्टिस विवेक चौधरी ने हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। तो पटना हाईकोर्ट के जो है चीफ जस्टिस बन गए हैं जिनका नाम है विवेक चौधरी। तो यहाँ हमने किया है क्विक रिवीजन। तो चलिए आप तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी नवीनतम टाइगर रिजर्व जो कि अभी हाल ही के दिनों में जुड़े हैं। तो याद रखना है क्रम संख्या क्या है इसका, 50वां इसका क्रम संख्या है जो कि कमलांग टाइगर रिजर्व है जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं 51 नंबर की बात करें तो श्री विल्लीपुथुर मेघामलई जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है जो कि 91 नंबर का ये नवीनतम टाइगर रिजर्व बना है। वहीं 52 नंबर की बात करें जिसका नाम है रामगढ़ विस्तर टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में स्थित है। तो आपको इसको भी याद रखना है जो कि अभी हाल ही में नवीनतम टाइगर रिजर्व की कैटेगरी में आया है। 53 की बात करें जो जिसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में अभी हाल ही के दिनों में से नवीनतम टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कौन से नंबर का है, 53 नंबर का है। 54 नंबर की बात करें जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में इसको जो है नवीनतम टाइगर रिजर्व की कैटेगरी में लिया गया है जो कि 54 नंबर का है। तो ये आपको याद रखना है, क्रम संख्या भी याद रखिएगा और राज्यों के नाम याद रखने हैं, साथ ही आपको टाइगर रिजर्व के नाम याद रखने हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। चलिए तो अब स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन जो कि है 29 नवंबर है 2023 है, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआई। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा 27 नवंबर को, यानी कि अभी हाल ही में जो कि गुरु पर्व या प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट डे है ये आपको याद रखना है। इसकी अब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो गुरु नानक जयंती जिसे आप गुरु पर्व के नाम से जानते हैं जो कि सिख समुदाय के द्वारा ये मनाया जाता है जो कि सिख धर्म के प्रतिष्ठित संस्थापक गुरुदेव जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था तो 1469 में पाकिस्तान के लाहौर के पास तलवंडी गांव में इनका जन्म हुआ था जो कि अब जो है ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है।
वहीं गुरु नानक जयंती जो है गुरु पर्व भी कहा जाता है। गुरु नानक देव ने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। इस साल जो है गुरु पर्व 27 नवंबर को मनाया गया है। वहीं सिखों का ये त्योहार जो है दुनिया भर में अत्यंत प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो कुल जो है, आप लोगों को मैं बता दूं एक बार यहाँ पे कि जो कुल जो सिख है, जो कि सिखों के जो गुरु हुए हैं वो कुल कितने हुए हैं, 10 हुए हैं। और जो 10वें नंबर के हैं वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है उनका नाम क्या है, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चीन में फैल रही रहस्यमय बीमारी से बचने की तैयारी में भारत सरकार ने शुरू की सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया है। और इसकी जो तैयारी जो शुरू की गई है वो यहाँ पे बताया गया है। तो याद रखना है आपको, रहस्यमय जो बीमारी फैली है इसका नाम है निमोनिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आपको पता है केंद्रीय मंत्री कौन है स्वास्थ्य में, तो याद रखना है इनका नाम, जिनका नाम है मनसुख मांडवी। ठीक है, मांडविया। तो इनके द्वारा जो है अभी बताया गया है कि जो सभी राज्य हैं, जो कि 28 हमारे स्टेट हैं और 8 हमारे क्या है केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो कि चाइना में गंभीर रूप से जो बोल सकते हैं कि ये फैला हुआ है निमोनिया, जो कि बच्चों में जो है बेसिकली बहुत ज्यादा ये घातक रूप से फैल रहा है। और ये बच्चों के ऊपर बहुत तेजी से बोल सकते हैं कि हावी हो रहा है और बहुत बड़ी समस्या है वहां पर अभी चाइना में। तो इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। तो चीन के द्वारा जो है उत्तर पूर्व इलाके में स्थित लिया ओनिंग प्रांत में बच्चों को इस रहस्यमय बीमारी जिसका नाम है निमोनिया के लक्षण जैसे फेफड़े में सूजन, सांस लेने में दिक्कत के साथ खांसी, तेज बुखार आदि दिखाई दे रहा है। जो कि एक बोल सकते हैं कि निमोनिया के लक्षण है, लेकिन ये निमोनिया से अलग इसमें बोल सकते हैं कि कुछ इसके जो है लक्षण जो है और भी अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि ये बोल सकते हैं पर्टिकुलर एक बीमारी नहीं बोल सकते हैं। जैसे कोविड-19 में नहीं हो रहा था कि मतलब कि कुछ समय बाद ये कोविड-19 हुआ, फिर थोड़े समय बाद इसका और रूप बदला। तो ऐसे करते करते इसमें ना कुछ चेंज होता जा रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ लक्षण जो है निमोनिया के हैं, जो कि कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल निमोनिया से नहीं मिलते हैं। ठीक है। तो इस बीमारी का प्रकोप जो है इतना ज्यादा है कि यहाँ के जो चाइना के जो सरकारी स्कूल है उसको बंद कर दिया गया है फिर से। तो इसके चलते ही जो है भारत सरकार ने पहले से ही यहाँ पर जो है अलर्ट जारी कर दिया है सभी राज्यों में। WHO ने भी इस बीमारी को लेकर चेतावनी जारी की है, जो कि निमोनिया आपके बोल सकते हैं फेफड़े में बैक्टीरिया, वायरस, कवक के कारण होने वाला एक संक्रमण है। जो कि निमोनिया के कारण फेफड़ों के जो ऊतक होते हैं ना उसमें सूजन हो जाता है। और उस सूजन के साथ जो है फेफड़ों में जो तरल पदार्थ होता है उसमें बोल सकते हैं कि तरल पदार्थ यानी कि मवाद पैदा हो सकता है। इससे जो है किसी भी व्यक्ति की जान जा सकती है यहाँ पर। तो बहुत ज्यादा ये खतरनाक बोल सकते हैं, क्योंकि ये अपना जो न्यूमोनिया की तरह दिखता है लेकिन है नहीं है। तो ये आने वाले समय में बहुत ज्यादा समस्या ना उत्पन्न कर दे, इसी के लिए जो है अभी सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर आप लोगों को दिखाई दे इसमें निमोनिया के लक्षण, तो आप लोग यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि क्या क्या लक्षण है ये याद रखना है आपको। छाती में दर्द होना होता है, इसमें खांसी आना होता है, थकान और बुखार जैसी समस्या उत्पन्न होती है। तो ये कुछ लक्षण बताए गए हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। आप लोगों को फिर से मास्क पहन के रहना है अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि बाहर जाते हैं तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि बड़े स्तर पर है। तो आप मास्क अपना पहनिए, हाथों को धोइए और अच्छे से रहिए, सैनिटाइज करते। सो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड है। हाल ही में चर्चे में रहा कंबाला दौड़ किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा कर्नाटक से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कंबाला दौड़ जो है किस राज्य से संबंधित है? ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। तो चलिए देखिए इस तरीके का ये कुछ गेम खेला जाता है। इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझेंगे तो इस तरीके के बोल सकते हैं कि दो भैंस होती हैं, इन लोगों को डेकोरेट किया जाता है और यहाँ पे बोल सकते हैं खेत में इन्हें दौड़ाया जाता है। तो चलिए एक बार इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझा दिया जाए आप लोग को। तो कंबाला जो कि कीचड़ और कीचड़ से भरे धान के खेतों की एक पारंपरिक भैंस दौड़ है, जो कि आमतौर पर नवंबर से लेकर मार्च तक ये तटीय कर्नाटक में ये आयोजित किया जाता है। जो कि कंबाला कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में मनाए जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है। इस त्योहार में जो कि पारंपरिक भैंस दौड़ाई जाती है और ये राज्य के कृषक समुदाय के बीच एक लोकप्रिय और अनोखा खेल के रूप में देखा जाता है। ये वार्षिक कार्यक्रम जो है मैंगलोर और सहित दक्षिण कन्नड़ के अधिकांश हिस्सों में बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है, जहां पर ये कामला उत्सव का मौसम नवंबर में शुरू होता है और ये पूरा आपके मार्च तक चलने वाला उत्सव होता है। अगर बात करें इसके इतिहास की, तो एक बार इसके इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं कि कर्नाटक में जो है कामला दौड़ जो है कैसे शुरू हुआ था। तो कंबाला दौड़ है, माफ कीजिएगा, कंबाला उत्सव जो है इसकी उत्पत्ति की बात करें तो 1000 साल से भी अधिक समय बताया जाता है कि ये इसकी शुरुआत हुई थी। त्योहार की शुरुआत जो है जो कि इसकी शुरुआती दिनों में जो है इसका नाम क्या था, तो
करगा उत्सव के रूप में बेसिकली इस दिवस को मनाया जाता था। इस मान्यता के अनुसार इस मान्यता यहाँ पे मान्यता क्या बताई गई है, तो इस त्योहार की जो उत्पत्ति है कर्नाटक के कृषक समुदाय में हुई है, जो कि भगवान शिव के अवतार जिनका नाम है भगवान कादरी मंजूनाथ को समर्पित है, ये बोल सकते हैं उत्सव। तो इसी के लिए मनाया जाता है यहाँ पर। लेकिन इससे रिलेटेड देखो कई सारी चिंताएं भी उत्पन्न होती हैं, जो कि आलोचना के यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो उत्सव है ये आलोचना का पात्र बन जाता है। कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ पर पशुओं के ऊपर जो है क्रूरता के साथ यहाँ पर बोल सकते हैं कि इन लोगों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पे रेसिंग की जा रही है। तो रेसिंग करने के लिए क्या क्या किया जाएगा, उन्हें पीटा जाएगा ताकि वो लोग दौड़े। तो इसी के लिए जो है आप लोगों को पता होगा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम है 1960 का, उसका उल्लंघन होता है इस उत्सव में। उन प्रथाओं को रोकता है जो कि ये पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 है, जिनमें क्रूरता के बराबर जानवरों को अनावश्यक दर्द देना शामिल है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो है 7 मई को 2014 में अपने फैसले में जैसे कि जलीकट्टू है आपका, बैलगाड़ी दौड़ है और कंबाला आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था पूरी तरीके से। लेकिन आगे की बात करें तो इसी में ये जो आप लोगों को पता है कि जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम है 1960 का, इसमें भारत के संविधान के बरकरार रखा गया, जो कि जानवरों के करुणा और सम्मान के साथ व्यवहार करने की बात की गई है। क्यों? क्योंकि जो जानवर हैं उन लोगों को भी अधिकार है, वो लोग भी क्या करें अपने बोल सकते हैं कि उन लोगों को भी जो है जीने का अधिकार है, मौलिक अधिकार, जो कि आपके पता है पार्ट 3 में है, जो कि 12 से लेकर 35 तक के हैं। जो आर्टिकल 21 है उसमें हमें अधिकार मिलता है कि हम लोग जो है अपनी लाइफ को जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं, जब तक कि सामने वाले को किसी प्रकार की समस्या ना हो। वहीं बात करें तो जानवरों के प्रति जो है क्रूरता की रोकथाम को यहाँ पर रोकने के लिए कर्नाटक संशोधन किया गया अध्यादेश लाकर, जो कि 2017 में यहाँ पर क्या हुआ, फिर से कंबाला कार्यक्रम को फिर से आयोजन करने की मंजूरी दे दी गई। लेकिन बेशर्त है कि इसमें जो है भाग लेने वाले बैलों के प्रति जो है क्रूरता से बचने के लिए एक कदम भी उठाया जाएगा। तो यहाँ से जो है यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसकी शुरुआत हो जाती है। इन सभी को बातों को आपको याद रखना है, जो कि मोटी बातें हैं, छोटी बातें हैं, लेकिन मोटी बातें हैं। आपको इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में सबसे बड़ा बाघ रिजर्व बनाने के लिए किन 2 वन्य अभयारण्यों का विलय किया है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे रानी दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य है, साथ में नोरा देही वन्यजीव अभयारण्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था वैसे, तो कोई बात नहीं, आप लोगों को याद रख लेना है। ऑप्शन यहाँ पे हम बना देते हैं आप लोगों के लिए, ऑप्शन ई बना देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ई में क्या होगा, ए होगा। और यहाँ पे एक्चुअली ये माउस है ना थोड़ा अच्छे से काम नहीं कर रहा है इधर, तो ऑप्शन ए एंड बी रख लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए एंड बी यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल सही होगा, कि जो केंद्र सरकार के द्वारा अभी सबसे बड़ा फैसला लिया गया है। इसमें बताया गया कि 2 वन्य जीव हैं जिसका नाम है रानी दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य और नोरा देही वन्यजीव अभयारण्य, इन दोनों को मिलाकर जो है एक टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। तो चलिए इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पर भी नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश का दमोह जिला, जो कि देश में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व का यहाँ बोल सकते हैं कि ओहदा पाने वाला है, जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनने जाएगा, क्योंकि सागर नरसिम्हापुर और दमोह जिले में जंगली एरिया को मिलाकर बेसिकली यहाँ पर नोरा देही अभयारण्य को दोमा जिले में रानी दुर्गावती अभयारण्य में मिलाकर यहाँ पर एक बड़ा टाइगर रिजर्व बनाने की बात की गई है। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो कि स्टेट है हमारा, जो कि कौन से नंबर का है आप लोग बताइएगा जरूर। अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं एक बार तो कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात की जाए तो मूंग भाई सी पटेल जो है यहाँ के कौन है, राज्यपाल हैं। तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि मध्य प्रदेश जो है कौन से नंबर का स्टेट है, जो कि कौन से सन में बेसिकली इसे मध्य प्रदेश को स्टेट का दर्जा मिला था। छोटा सा क्वेश्चन है, आई होप आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5, हाल ही में मुंबई उत्सव में सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि आनंद महिंद्रा। तो ऑप्शन ए सही है। तो आनंद महिंद्रा को जो है मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर नियुक्ति की गई है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ना।
राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा मुंबई फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस राज्य के अतिथि गृह की बात करें तो यहाँ पे जो है बेसिकली पर्यटन मंत्री हैं, जिनका नाम है, राज्य के पर्यटन मंत्री हैं, इनका नाम है गिरीश महाजन, और मुंबई फेस्टिवल समिति के सलाहकार अध्यक्ष उद्योगपति जिनका नाम है आनंद महिंद्रा ने जो है ये घोषणा की गई, जो कि 20 जनवरी से लेकर आपका मुंबई में फेस्टिवल की शुरुआत होगी, जो कि 28 जनवरी 2024 तक चलने वाला है। नेक्स्ट है कि 9 दिनों तक ये चलने वाला मुंबई फेस्टिवल, जिसकी थीम रखी गई है एवरीवन इनवाइटेड की थीम रखी गई है, जो कि एकता की भावना को प्रतिबंधित करता है। वहीं ये फेस्टिवल जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत कार्यक्रम, फूड फेस्टिवल आदि जैसे यहाँ पे कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 6, हाल ही में किस राज्य ने जो है 25 नवंबर को नॉन वेज डे घोषित कर दिया है? तो याद रखना है आपको, उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जो है अभी 25 नवंबर के दिन को ही क्या घोषित कर दिया है? नॉन वेज डे के रूप में यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जो है नॉन वेज खाने वाले को अपने एक आदेश में तगड़ा झटका दे दिया है, जिसके द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा 25 नवंबर को मांस रहित दिवस यानी कि नॉन वेज डे के रूप में यहाँ पे घोषित कर दिया है। तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश का यहाँ पे लोकेशन देख लीजिएगा। एक बार हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये हमने यहाँ पे रेड पेन से थोड़ा यहाँ पे हम लोग बाउंड्री को हाईलाइट कर देते हैं, इस तरीके से कर दिया है, ठीक है। तो ये पूरा हमने ड्रॉ कर लिया है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर लोकेशन की बात करें तो आप लोग देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, जो कि उत्तराखंड यहाँ से इसकी बोल सकते हैं कि बॉर्डर को साझा करता है, यहाँ से हरियाणा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे राजस्थान से भी बॉर्डर टच होता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश से टच होता है, यहाँ पे बिहार से टच होता है। और अगर नेशनल की बात करें तो जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो नेपाल आप लोग देख पाएंगे यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश से अपनी बॉर्डर को साझा करता है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश है उसकी राजधानी क्या है? लखनऊ है, और लखनऊ के सीएम सभी को पता है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। और राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है। तो इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है, जो कि बेसिक है और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 7 है, हाल ही में 2023 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बुकर प्राइज 2023 का किसे दिया गया है? इनका नाम क्या है? तो पॉल लिंच है। क्या नाम है? पॉल लिंच इनका नाम है, जिनकी आप इमेज देख रहे हैं। इन्हीं को ही अभी जो है 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया है, किन्हें? पॉल लिंच को। अब बात करते हैं इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो बुकर प्राइज 2023 में जो है विजेता जो इस साल के बने हैं, जो कि आयरिश एक लेखक हैं जिनका नाम है पॉल लीच। क्या नाम है इनका? नाम पॉल लीच इनका नाम है। इन्हें 2023 का बुकर प्राइज दिया गया है। पॉल लीच, उनकी किताब फेवरेट सॉन्ग के लिए बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है 2023 का बुकर प्राइज, जो कि एक लिटरेट प्राइज है, जो कि हर साल अंग्रेजी भाषा में लिखे गए यूके या फिर आयरलैंड पब्लिश श्रेष्ठ नोवेल को दिया जाता है। इस साल दिए जाने वाला पुरस्कार का इंतजार जो है हर बुक लवर को रहता है, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसको जो है बुकर प्राइज दिया गया है। वहीं इसकी शुरुआत की बात करें तो 1969 में इसकी शुरुआत होती है। पहला पुरस्कार जो है यूके के PH न्यूबे को दिया जाता है। वहीं 2005 में इसकी शुरुआत मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के रूप में किया गया। पहला बुकर प्राइज जो है आपका अल्बानिया के उपन्यासकार जिनका नाम है इस्माइल कादरे को दिया गया था। बुकर पुरस्कार के फाउंडेशन की बात करें तो इनका मुख्य कार्यकारी कौन है? तो इनका नाम है गेबी वुड। क्या नाम है? गेबी वुड, जो कि बुकर पुरस्कार के फाउंडेशन है। वहीं उपन्यास की बात करें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो कि 1997 में बुकर पुरस्कार की विजेता रही हैं, भारतीय हैं, जिनका नाम है अनुदिति रॉय। तो इसके बारे में भी आपको, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8 है, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों को फीडबैक देने में बस 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड ही लगेगा। तो जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को शेयर कर देना है। नेक्स्ट है कि अभी जो है हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा वाराणसी में किया गया है। कहां पर किया गया है? वाराणसी में किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो ये है हमारे केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। इन्हीं के द्वारा अभी सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन कर दिया गया है। कहां पर? वाराणसी में। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने वाराणसी में रविदास घाट पर रविवार को ही यहाँ पे गेल के फ्लोटिंग सीएनजी और मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट को स्टेशन का यहाँ पे शुभारंभ किया है, क्योंकि करीब यहाँ पर 18 करोड़ की लागत से विकसित इस सीएनजी स्टेशन को जो है गंगा के एक दूसरे स्थान पर हस्तांतरित किया जा सकता है। रविदास घाट के नए स्टेशन में यहाँ पर सीएनजी नमो घाट के
बेसिकली जो है यहाँ पर केस्केड के रूप में यहाँ पर पहुंचाया जाएगा, जिसकी क्षमता जो है 4000 किलोग्राम प्रतिदिन है, जिसमें 300 से 400 नौकाओं के लिए सीएनजी और डिमांड को पूरा करने में सक्षम होगा। वहीं सीएनजी जो है सभी तापमान में गैस रहती है, जो कि जबकि जो है एलजी गैस अधिक दाब होने की वजह से तरल पदार्थ में बदल जाता है। सीएनजी का इस्तेमाल जो है वाहन व इंडस्ट्री में किया जाता है, जबकि एलपीजी जो गैस है आपका, इसका इस्तेमाल खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। तो दोनों गैसों के बारे में पता होना चाहिए और कहाँ पर अभी जो है हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा किया गया है, तो याद रखिए वाराणसी के रवि घाट पर किया गया है, तो इम्पोर्टेंट है इसके बारे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 9 है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। किसने किया है? तो याद रखिएगा जो कि राष्ट्रपति हैं हमारी, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, इन्हीं के द्वारा जो है अभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जल्दी से कि द्रौपदी मुर्मू जी है कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की, तो संविधान दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के परिसर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जो है हाथ जोड़कर यहाँ पर 7 फीट से अधिक ऊंची प्रभावशाली मूर्ति पर फूलों को चढ़ाकर BR अम्बेडकर के को जो सम्मान दिया है। तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इम्पोर्टेंट डे है, इसके बारे में याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, जो कि 10 है। हाल ही में किसने जो है 47 यानी कि 47 वर्ष बाद डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो इटली के द्वारा जीता गया, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है? तो इटली ने जो है ये डेविस कप को अपने नाम कर लिया है, जो कि कितने साल बाद। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं एक बार बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो इटली के द्वारा जो है 47 साल बाद डेविस कप 2023 जीता गया है, और ये टीम ने बेसिकली इटली की टीम ने जो है स्पेन के मलागा में 28 बार चैंपियन वाली ये ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है 2-0 से हराया गया है। और बेसिकली ये कितनी बार ये कितने साल पुराना है? तो 123 साल पुराने इस टूर्नामेंट में इटली जो है दूसरी बार ही जीती है। तो इसीलिए जो है इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूरे 123 साल बाद इन लोगों के द्वारा जो है इटली टीम के द्वारा यहाँ पर दूसरी बार चैंपियनशिप को जीता गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा आयोजित किया जाता है। पहली बार 1900 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में एक चैलेंज के रूप में आयोजित किया गया। वहीं 2016 तक इस प्रतियोगिता में 135 देश ही भाग ले रहे थे। डेविस कप जो है सबसे सफल देश जो कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है। अमेरिका ने अब तक जो है इसे 32 यानी कि 32 बार डेविस खिताब अपने नाम किया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने इसे 28 बार, और इटली की बात करें तो 2 बार इस कप को अपने नाम किया है। तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 47 साल बाद कोई जो है इस कप को जीत रहा है, तो महत्वपूर्ण है इन लोगों के लिए। चलिए, तो अब आज आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो हाल ही में आयुर्वेद चिकित्सकों के द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की गई? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, तो हाल ही में जो है फिक्की ने किसे अपना निर्वाचित अध्यक्ष नियमित किया था, नामांकित किया था? तो इनका नाम है अनिश शाह। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर, आई लव यू गाइज।